इस पेंशन को दिलाने के लिए कई सीनियर आईएएस अफसरों के ऊपर मामला चलाया गया, जिसमें उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, आशीष चंद्र वर्मा प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी और उस वक्त के सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी शामिल थे। दिल्ली विधानसभा की वजह से पेंशन तो मिली, मगर उनकी गलतियों को दिल्ली की विधानसभा ने माफ करके सारे मामले खत्म कर दिए। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर कैग रिपोर्ट में भी आया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे भारी भीड़ जमा हुई। क्यों हुई? क्योंकि ओपीडी काउंटर्स के ऊपर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे उनको गलत तरीके से निकाल दिया गया। उस विषय में जो मामले दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर और उस वक्त के मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर चलाए गए, उन मामलों को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की, फार्मासिस्ट की तनख्वाहें रोकी गई, कई महीने तक रोकी गई। सारी की सारी व्यवस्था को खराब किया गया। उसके लिए भी दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा और उस वक्त के हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया और उनके ऊपर मामला चलाया गया। उसको भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मिलके खत्म कर दिया। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के अंदर आपने देखा पिछले 1.5 साल तक दिल्ली को नर्क बनाया गया। जानबूझ के दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक के दिल्ली के सीवरों के काम रोके गए। दिल्ली के सीवर साफ करने वाले मजदूरों को निकाल दिया गया। डीसिल्टिंग मशीनों के टेंडर नहीं किए गए और दिल्ली को एक नर्क बनाने की पूरी तैयारी दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिलकर की। वो मामला भी दिल्ली की विधानसभा में चल रहा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खत्म कर दिया। तो आज दिल्ली के अंदर ये साफ हो गया कि चाहे जल बोर्ड से दिल्ली को नर्क बनाना हो, जगह जगह सीवर की व्यवस्था खराब करनी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे मामले अफसरों के खिलाफ जो चल रहे थे उनको वापस ले लिया गया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बीमारों को और बीमार किया गया, व्यवस्था खराब की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहा था। बुजुर्ग 60 70 साल के गरीब लोग महीनों तक अपनी पेंशनों के लिए तरसे, उन अफसरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने माफी दे दी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे थे। दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहों पे दिल्ली विधानसभा की समितियां गई, जहां पे पाया कि जिन नालों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए, वो नाले भी गाद और गंदगी से भरे हुए थे। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नाले हों, चाहे वो एमसीडी के नाले हों। उन मामलों में भी उन अफसरों पे, खास तौर पे एमसीडी के और पीडब्ल्यूडी के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार के ऊपर मामला चलाया गया। उनको दोषी पाया गया। वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मगर कल दिल्ली विधानसभा ने उन सब भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनके सामने सबूतों के साथ ये बात साबित हुई कि करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए और नालों को साफ नहीं किया गया, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुकदमे उनके खिलाफ वापस ले लिए। कोर्ट से भी वापस ले लिए, विधानसभा की कमेटियों के अंदर भी सारे मामले वापस ले लिए। इससे साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के भ्रष्टाचारी अफसरों के साथ खड़ी है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रही है और जहां जहां पे भी दिल्ली वालों को परेशान किया गया, दिल्ली को नर्क बनाया गया, बुजुर्गों को परेशान किया गया, सभी जगह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से काम हुआ। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर प्रिविलेजेस समिति में, विशेषाधिकार समिति में 6ठी विधानसभा के 59 मामले वापस ले लिए गए। 7वीं विधानसभा के
69 मामले वापस ले लिए गए। पिटीशंस कमेटी में छठी विधानसभा के 107 मामले वापस ले लिए गए और 7वीं विधानसभा के 72 मामले वापस ले लिए। आप ये देख सकते हैं, सैकड़ों मामले जो अफसरों के भ्रष्टाचार से संबंधित थे उनको वापस लिया गया। और एक मामला तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस था। आईएएस अफसर आशीष माधवराव मोरे के खिलाफ मामला था कि सरकारी जमीन को, इवैक्यूई प्रॉपर्टी को, करोड़ों की संपत्ति को उन्होंने प्राइवेट संपत्ति बना के किसी दूसरे आदमी के नाम कर दिया। यानी कि करोड़ों के घोटाले को भी भारतीय जनता पार्टी ने माफ कर दिया। इसके अलावा आईएएस अफसर YVVJ राजशेखर, जिनके ऊपर मामला था कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नकली है और नकली सर्टिफिकेट के बिना पे वो एक आईएएस अधिकारी बने हुए हैं, उस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है खत्म कर दिया है।